हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम चीज़ें क्यों भूल जाते हैं। जैसे अभी बच्चों का एग्ज़ाम भी बहुत करीब है, नीट एग्ज़ाम आने वाला है और अक्सर बच्चों के दिमाग में बातें होगी जो हमने पहले से पढ़ रखा है, पहले से पढ़ा हुआ भी हम बार बार भूलते जा रहे हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि बच्चा अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है और उसे अपनी एबिलिटी पर शक होने लग जाता है कि भैया हमने तो जो पहले से पढ़ा था हमें वो भी याद नहीं है, और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा लेता है। चलिए ये समझते हैं कि असल में हम चीज़ें भूलते क्यों हैं और क्या तरीका है कि हम चीज़ों को भूलने से बच सकते हैं, कि चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रह सकती है। देखिए, समझते हैं कि हमारे ब्रेन में दो तरह की मेमोरी बनती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो बनेगी उसके भूलने की जो चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी लंबे समय तक हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या कुछ भी हम रीड करते हैं तो रीड करने के बाद जो मेमोरी बनती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी बनने के बाद चांसेस ये रहते हैं कि अगले 24 आवर्स में उसका जो रिमूवल के चांसेस है या भूलने के जो चांसेस है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होते हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं एबिंगहॉस, उन्होंने बताया है, उनका एक कर्व होता है एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। उन्होंने कहा है कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसको अगर रिपीटेडली याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो एक बार रिविज़न से उसके याद रहने के चांस 50% तक बढ़ जाते हैं। अगर दोबारा से हम उसको रिवाइज करते हैं तो उसके 75% चांस याद रहने के बढ़ जाते हैं। तो समझ में आता है कि अगर हमें लंबे समय तक चीज़ों को याद करना है तो हमें रिपीटेड रिविज़न की ज़रूरत होती है। मतलब क्या हुआ कि जब हमने एक बार किसी टॉपिक को पढ़ा या किसी भी चीज़ को देखा या किसी भी टॉपिक को पढ़ा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जिसको हमने देखा, कोई कार है, कोई बाइक